शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में शदीद बारिशें। कोह सुलेमान रेंज में पंजाब और KPK के साथ पहाड़ों पर 2 रोज से बारिश जारी। बलोचिस्तान के मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरअसल लैंडस्लाइडिंग मुगलकोट में जोब डेरा पुल बह गया। जोब DI खान शाहराह पर आमदोरफ्त मअतल, गाड़ियों की लंबी कतारें। शहबाज गिल फिट करार, किसी किस्म की तशद्दुद के भी सबूत नहीं मिले। पिम्स अस्पताल के तिब्बी बोर्ड ने शहबाज गिल को तंदुरुस्त, सेहतमंद और मुकम्मल फिट करार दे दिया। 10 टेस्ट 6 एक्सरे के बाद मेडिकल रिपोर्ट जारी। कोरोना टेस्ट भी मनफी आया। शहबाज गिल किसी भी वक्त अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस शहबाज गिल को अस्पताल से थाने मुंतकिल करने का फैसला न कर सकी। शहबाज गिल को पुलिस सुबह अस्पताल से कचहरी बख्शी खाने मुंतकिल करके अदालत में पेश करना चाहती है। शहबाज गिल को अदालत में पेश करके पुलिस मजीद रिमांड की इस्तदा करेगी। इमरान खान ने खुद कबूल कर लिया कि वो सिलेक्टेड थे, वो अपना गन किसी और पर डालना चाहते हैं। वो कल ये भी कहेंगे कि मैं गलती से आ गया था, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट ले आई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान नवासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज हसीब खानज़दा के साथ में बातचीत। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब बोली, FIA शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर सकती है तो ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को भी गिरफ्तार करना चाहिए। इमरान खान का एक बार फिर न्यूट्रल्स को पैगाम, कहा कि जितना मर्जी कह लें कि हम न्यूट्रल हैं, जो कुछ आपने कहा उसके लिए तारीख आप पर इल्ज़ाम धरेगी। अब भी वक्त है, अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी कर लें। बंद कमरों में किए गए फैसले अच्छे नहीं होते। जिस तरह कौम उठ रही है, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। बेदारी का जिन बोतल से निकल आया है, उसे आप दोबारा बोतल में बंद नहीं कर सकते। एस्टेब्लिशमेंट ने ही इन लोगों की चोरी का बताया। एस्टेब्लिशमेंट ने ही इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत होने दिया। इसका तो मतलब ये है कि चोरी इनके लिए बुरी चीज़ नहीं है। इमरान खान ने दावा किया कि इनकी वज़ारत उस्मा में अपोजिशन वालों के खिलाफ नैब केसेस इसलिए आगे नहीं बढ़े कि किसी का अपोजिशन पर दस्त शफ़क़त था। जेल में शहबाज गिल से पूछा जाता है कि इमरान खान खाता क्या है। ये इसलिए पूछते हैं कि शहबाज शरीफ FIA केस के 4 गवाह 2 माह में हार्ट अटैक से मरे, क्योंकि इन्हें पता था कि वो खाते क्या हैं। ये पता होता है तो इससे ठिकाने लगाते हैं। इमरान न्याजी की ताज़ा तकरीर धोखे और झूठ के सिवा कुछ नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान, कहा कि इमरान खान खुद को मुक़द्दस और कानून से बालातर समझते हैं। इमरान खान हक़ाइक़ मस्क करके लोगों को उलझाते हैं। वो धोखे से लोगों की नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं। रियासत का टोका सिर्फ शहबाज गिल पर गिरा, बाकी तमाम लोग साइड पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। शहबाज गिल ने ऐसी कोई बात नहीं की जो उनसे पहले मरीम नवाज या नवाज शरीफ ने ना की हो। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि आज ख्वाजा आसिफ हमें लेक्चर दे रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि फ़ौज ने हमारी बोटियाँ नोच खाई हैं। इमरान सना और दीगर ने PTI को फ़ौज मुखालिफ साबित करने की मुहिम चलाई। आवाम को फ़ौज के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल को दमे की बीमारी है, उन पर जिस तरह तशद्दुद किया गया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। शहबाज गिल की जाली रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं। आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। हम फसाद के बगैर इलेक्शन चाहते हैं। 10 सितंबर तक हुकूमत ख़त्म ना हुई तो बात जल्द से आगे निकल जाएगी। अमरीकी सेंट कॉम के कमांडर की वफ्द के हमरा GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 1-on-1 मुलाकात। बाद में दिलचस्पी की अमूर इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफा, सिक्योरिटी और अस्करी सतह पर बाहमी ताउन पर बातचीत। बाद में वफूद की सतह पर मुलाकात। पाक अमरीका फौजी तरबियती तबादला प्रोग्राम भी ज़ेर बहस आया। जनरल माइकल एरिक कोरेला का आर्मी म्यूजियम का भी दौरा। NA-245 कराची में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में MKM की रैली। डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर कहते हैं शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी सूबाई और वफाकी हुकूमत से किए गए मुआहदों पर अमल कराएं। FIA ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुश्तबा अबराज ग्रुप के 5 अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए आगे भेज दिए। FIA सराय के मुताबिक इन 5 अकाउंट से मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इस सिलसिले में रिपोर्ट स्टेट बैंक के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने भेजी थी। मनी लॉन्ड्रिंग में मुबैना तौर पर आरिफ नकवी समेत 5 अफराद शामिल हैं। FIA ज़राए का कहना है कि तहकीकात के बाद जल्द मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।
रूजवेल्ट होटल की कीमत $1 अरब से जायद है। न्यूयॉर्क में मौजूद कौम और BIA का असासा बेचा नहीं जा रहा। वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि रूजवेल्ट होटल की वैल्यू एडिशन करके अगली नस्लों को मुंतकिल किया जाएगा। जियो न्यूज़ का जियो समेत कई मीडिया इदारों के सहाफ़ियों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को हरजाने का नोटिस देने का फैसला। तर्जुमान जियो न्यूज़ का कहना है कि फवाद चौधरी सहाफ़ियों के नाम लें और शवाहिद पेश करें, दूसरी सूरत में यही समझा जाएगा कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि PTI दौर के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के दौर में मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान कई दर्जे नीचे गिरा। उन्हीं के दौर में एक कानून पैका मुतारिफ करवाया गया जिसमें एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने पर 6 माह तक बगैर वारंट और ज़मानत के मुलजिम को कैद की सख्ती बर्दाश्त करना थी। फवाद चौधरी ने 19 जून को एक ट्वीट में कहा था कि वो समझते हैं सहाफ़ती तंजीमों को उन 14 सहाफ़ियों के खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए जो हुकूमत को मशवरे दे रहे हैं। और कश्मीर प्रीमियर लीग में कोटली लॉयंस ने जम्मू जांबाज को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 विकेट से हरा दिया। सरफराज अहमद ने मैच विनिंग 50 स्कोर की। एक और मैच में ओवरसीज़ वॉरियर्स ने मीरपुर रॉयल्स को 15 रन से शिकस्त दे दी। असद शफीक ने शानदार सेंचुरी बनाई। KPL के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।